दिव्यांगजन लाभ ले रहे हैं। इस शिविर में कितने दिव्यांगजन लाभ ले डीडी समाचार में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल बुलेटिन के साथ। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन महाशिवरात्रि बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चित्रकूट जिले के पहाड़ी कस्बे के पहाड़ पर स्थित पालेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। भक्तों की लंबी कतार भगवान शिव से प्रार्थना कर उनको दूध बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सृष्टि की रचना के लिए किए गए दशामेश्वर यज्ञ से पहले ब्रह्मा ने खुद अपने ही हाथों भगवान शिव के प्रतीक को गंगा के तट पर स्थापित कर खुद उनकी पूजा की। जनपद बिजनौर में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा लगातार बिजनौर के मोटे महादेव मंदिर पर पहुंच रही है। शिव भक्त अपनी अपनी मनोकामना को लेकर मोटे महादेव मंदिर पर गंगा जल चढ़ाकर अपने अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। अगर हम बात करें बिजनौर पुलिस की, शिव भक्तों के लिए एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं बिजनौर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह की तबीयत खराब होने के बाद पुलिस अपनी वर्दी का फर्ज निभा रही है। सर, शिव भक्तों के लिए प्रशासन द्वारा क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई? आप देख रहे होंगे विगत कई दिनों से हरिद्वार से जल लेके जो विभिन्न जनपदों में जाने वाले कांवड़ यात्री यहाँ आ रहे हैं। मोटा महादेव मंदिर यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। एसडीएम साहब लगातार, सीओ साहब लगातार यहीं पर रह रहे हैं। सफाई की उच्च कोटि की व्यवस्था है। सभी दर्शनार्थी, सभी कांवड़िए पंक्तिबद्ध होकर जलाभिषेक कर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि का पर्व है। आज रात्रि से जल चढ़ने का कार्यक्रम शुरू होगा। उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरी चाकचौबंद व्यवस्था है। सभी तरफ पुलिस बल की व्यवस्था है। सभी कांवड़ यात्री जलाभिषेक करेंगे। लोकल यात्री रह जाएंगे। लोकल दर्शनार्थी कल दिन भर जलाभिषेक करेंगे। कासगंज आज देश भर के साथ उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में भी देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर देवालयों में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु की शिवालय मंदिरों पर कतारें लग गई हैं, जहां भक्तों ने लाइन में लगकर भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना की। वहीं श्रद्धालुओं ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए भांग धतूरा बेल पत्री चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि मान्यता है कि यहाँ शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मां पार्वती ने गंगा से जलकर भर लाई थी और शिव लिंग पर चढ़ाया था, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर मां पार्वती की शादी हुई। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा आचार्य नरेश त्रिगुणा है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, क्या क्यों मनाई जाती है, क्या इसकी महत्वता है? आज के दिन महाशिवरात्रि है। ये हमारे पूरी परंपरागत आज से प्राचीन काल से चली आ रही है। आज के दिन हम ये मानते हैं कि भगवान शिव की शादी कर रहे हैं, तो इसलिए आज की हमारी महिलाएं, पुरुष जो भी है, बच्चे हैं, सभी महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और महादेव का पूजन, अभिषेक, दूध से, दही से और यहाँ तक कि गन्ने के रस का बहुत महत्व बताया गया। आज के दिन शहद से भी बहुत अच्छा महत्व बताया गया कि आज के दिन और 4 पहर की आज पूजन होती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो हम रात्रि जागरण होता है, उसमें महादेव के 4 अभिषेक होते हैं। 4 प्रथम में और जैसे 4 पहरों के अभिषेकों का बहुत महत्व बताया गया, क्योंकि ये महाशिवरात्रि 24 घंटे का पर्व मानते हैं हम लोग। तो आज जो व्रत धारण करेंगे, कल सुबह ही इस व्रत का पारायण करेंगे और इसमें ज़्यादा करके हमारी महिलाएं जो होती हैं, माताएं, बहनाएं, जो सबसे ज़्यादा अधिक इसका उपास व्रत करती हैं। उस परंपरा को आज से अनादिकाल से परंपरा हमारी चली है। कांची में महाशिवरात्रि की धूम, भारी संख्या में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, 7 लाख से अधिक श्रद्धालु के पहुंचने की आशंका, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। 4 मुख्य द्वारों से श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा का दर्शन। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए स्पर्श दर्शन कर लगाई गई है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा आज शिव के रंग में रंगी हुई दिखाई दी। महाशिवरात्रि पर्व पर चारों ओर भोलेनाथ के जयकारों से धर्मनगरी मथुरा गूंजमान हो उठी। महाशिवरात्रि पर सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी शिवमय नजर आई। हर कोई भोलेनाथ का जलाभिषेक कर एक शिवालय से दूसरे शिवालय की परिक्रमा करता दिखाई दिया। भूतेश्वर महादेव में विशेष पूजा अर्चना भोर से शुरू होगी और
सोरो से पैदल यात्रा कर रहे हजारों कांवड़ियां भूतेश्वर महादेव मंदिर ने गंगा जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करने में जुटे हैं। यहाँ से कांवड़ियां मथुरा के अन्य महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं। पावन पर्व है, उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके से व्यवस्था चलाई? देखिए, हम सभी अवगत हैं, आज महाशिवरात्रि का पावन वर्ष है। ब्रजभूमि की इस पावन धरती पे जनपद के तथा बाहर से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न शिव मंदिरों में आते हैं। जैसे आज हम यहाँ उपस्थित हैं श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में, यहाँ भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मल्टीपल लेयर्स में सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। मंदिर के अंदर, बाहर तथा सराउंडिंग एरिया में यातायात के प्रबंध, पीएससी के डिप्लॉयमेंट, आप देखेंगे सिविल डिफेंस के लोग भी आज व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो सुगमता और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में डिटेल डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा जो जल लेके कांवड़िए चलते हैं उनको रास्ते में किसी तरह की असुविधा न हो, उनकी सुरक्षा रहे, इसके लिए भी प्रॉपर गश्त और पेट्रोलिंग की व्यवस्थाएं जनपद पुलिस द्वारा की गई हैं। बीजेपी ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह व कांग्रेसी नेता के बीच मारपीट और गाली गलौज का वीडियो हुआ वायरल। मजदूरों का पैसा दिलाने को लेकर हुआ विवाद, ब्लॉक प्रमुख ने दर्ज कराया मुकदमा। वहीं मजदूरों और कांग्रेसी नेता अरशद ने मजदूरी का पैसा हड़पने का लगाया आरोप। मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। मामला सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय थाना क्षेत्र का है। अरशद पवार, निवासी ग्राम गौराबारा मऊ। हमारे यहाँ अमृत सरोवर योजना के तहत एक तालाब खोदने की स्कीम आई थी 39,50,000 की, और सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी। इसको हमारे क्षेत्र प्रमुख शिव कुमार सिंह ने हमसे कहा कि आप खुदवाइए इसको लेबरों से। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दिया, हम लेबर बुला करके लेके आ रहे थे खुदवाने के लिए। 25 जुलाई से लेकर के और तकरीबन 10 अक्टूबर तक काम चला लगातार, जिसमें से इन्होंने पैसा दिया 1,80,000। बाकी लेबरों को पैसा नहीं दिए। अभी देंगे तभी देंगे, इस टरकाते रहे। और इस संबंध में हमने क्षेत्रीय विधायक ताहिर खां से भी कहा कि पैसा नहीं दे रहे हैं, लेबर हमारा घर घेर रहे हैं, पैसा दिलवा दीजिए। और अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा से भी कहा, बहुत से लोगों से कहा जो प्रभावी हैं असरदार, कि प्रमुख जी से पैसा दिलवा दीजिए, लेबर हमारा घर घेर रहे हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। तो आज आए वो हिसाब किताब करने के लिए। तो जब हिसाब किताब होने लगा तब उन्होंने कहा कि पैसा तो सब निकल गया, पैसा नहीं है। तो हमने कहा कि हमारे गांव के लेबरों को तो पैसा नहीं मिला, और कैसे निकल गया? तो उन्होंने बताया कि भाई निकल गया, क्या बताएं। हमने कहा इसमें तो फंसेंगे सब लोग, क्योंकि हमारे गांव के लेबरों ने काम किया है और दूसरे गांव के लेबर के नाम पैसा निकाल लिया, आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो इसकी जांच होगी, सब लोग फंसेंगे, ब्लॉक के सारे अधिकारी फंसेंगे इसके अंदर। तब वो गुस्सा हुए, अपना मारपीट में आमादा हुए। क्योंकि ये प्लानिंग के तहत आए थे कि चलें हिसाब किताब हो और भसड़ कर लें, मारपीट कर लें, उसके बाद में जाकर के मुकदमा लिखा दें, पुलिस परेशान करे और ये घर से भाग जाएं और लेबर भी दहशत में आ जाएं, वो पैसा ना मांगे। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इसकी जांच करके, और जो इन्होंने मारपीट किया है, असला लहराया है और गलत तरीके से इन्होंने पैसा निकाल लिया है, लेबरों को पैसा नहीं दे रहे हैं, इसकी सबकी मुकदमा इनके ऊपर लगाया जाए और हमारे साथ इंसाफ हो। धन्यवाद। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। मथुरा नोह झील थाना क्षेत्र में एक विवाहिता अपने बेटे के साथ अपने पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही थी कई दिनों से, और एसपी के आदेश पर नोह झील थाने पहुंची पीड़ित महिला ने एसएचओ नोह झील पर कार्रवाई न करने और गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। विनीता ने आरोप लगाते हुए बताया कि मुझे एसएचओ नोह झील ने सुबह थाने में बैठा रखा था। पूरे दिन बैठने के बाद रात को जब बारात कोलाना गांव में पहुंच गई तब उन्होंने मना कर दिया।
नहीं लाया तुम्हें? सर आपने बोला उनके गांव जा रहे हैं, आपने एप्लीकेशन लिया हमसे। क्यों बोले? एप्लीकेशन आपने लिया मेरे पीछे आ रहे हो सर, एप्लीकेशन आपने लिया हमसे उनके गांव में शादी रुकवाने के लिए। सर हम कार्रवाई कराने नहीं है, कानून आने बंद करते हैं। आपने जो करे 15 मिनट किसी की शादी मेरी बात सुनो, एसपी क्राइम साहब का आपके पास सुबह फोन आया, हमने एप्लीकेशन लेके दिया, आपको नहीं दिया। मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए आप क्या कर रहे हैं सर उसमें? सुबह 11 बजे से हैं सर हम लोग यहाँ थाने में। कोई आदेश है मेरे पास? हम इसीलिए हैं सर थाने में सुबह 11 बजे से। तुम इनका वीडियो बनाए तुम भी। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हुई दुरुस्त। आज बड़े ही धूमधाम से निकाली गई शिव बारात। अनेकों प्रकार के बाराती होंगे शामिल। जलाभिषेक के लिए 3 बजे रात में मंदिर परिसर में लगी लंबी कतार। जलाभिषेक में उमड़ा आस्था का सैलाब। कोतवाली नानपारा के बाबा जंगली नाथ मंदिर परिसर में लगेगा मेला। आएगी शिव बारात। ऐसे में मंदिर परिषद में रात से ही भीड़ लगी है, यहाँ क्या कुछ खास है इस मंदिर में? देखिए, सबसे बड़ा खास तो आपने खुद कहा है कि महाशिवरात्रि का पर्व है। तो महाशिवरात्रि भूत भावन भगवान भोलेनाथ की शादी का पर्व है। और हम लोग जानते हैं, मानते भी हैं कि हमारे परिवार में, घर परिवार में कोई शादियां होती हैं तो कितने समय पहले से व्यवस्था में लग जाते हैं, कितनी खुशी का माहौल होता है। तो आज तो देवाधिदेव महाकाल भगवान की शादी का पर्व है, तो पूरे ब्रह्मांड में खुशी का माहौल है। हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, विश्वव्यापी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में जहाँ देवता लोग भी खुशी मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और देवताओं के दरबार में भी आज व्यवस्था चल रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं भगवान भोलेनाथ की शादी के लिए। भगवान नारायण खुद तैयार सज रहे हैं भोलेनाथ के जाने के लिए। तो बहुत बड़ा पर्व है आज, भोलेनाथ की शादी का पर्व है। जो भी भगवान भोलेनाथ की शादी में प्रतिभाग करता है, भगवान का दर्शन आज के दिन करता है, उसे कोटि कोटि बार दर्शन करने का सौभाग्य और पुण्य प्राप्त होता है भोलेनाथ की कृपा से। आज बहुत पावन समय है। आज के दिन जलाभिषेक करने का, भगवान के ऊपर बिलपत्र चढ़ाने का अनंत कोटि लाभ होता है। मंदिर की पुरानी जहाँ तक जानकारी पूर्वजों के द्वारा मिली है, ये पांडव कालीन बताई जाती है। और उसका कारण मात्र इतना कि पांडव लोग अज्ञातवास के समय यहाँ पे पूजन अर्चन किए, पांडव के समय के पूर्व किए हैं, क्योंकि भगवान यहाँ जो है स्वयं से प्रादुर्भूत हुए हैं। यहाँ पांडव के द्वारा स्थापित है, ऐसी कोई आधारशिला नहीं मिलती, कोई साक्ष्य नहीं मिलते। तो भगवान का दर्शन पूजन पांडवों ने किया है, इसलिए पांडवकालीन कहा जाता है। हमारा मानना है, भक्तों का मानना है, संतों का भी मानना है कि ये मंदिर और प्राचीन है, क्योंकि पांडव काल में जब यहाँ आए थे, अज्ञातवास के समय में पूजा अर्चन किया, तब भगवान स्वयं से प्रादुर्भूत हो चुके थे। तो ये अनंत कोटि वर्ष पुराना मंदिर है। और पांडव कालीन इसलिए कहा जाता है कि पांडव ने यहाँ भगवान की सेवा की, अर्चना की। और पांडव काल के बाद से ही लोगों के दिमाग में यहाँ की जानकारी और ये भगवान की ख्याति, तो इसलिए पांडव कालीन भी कहा जाता है अति प्राचीन। और सबसे बड़ी विशेषता की बात आपने पूछी, तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे दरबार में माँ भगवती स्वयं से प्रादुर्भूत हैं, भोलेनाथ के साथ विराजमान हैं। अन्य स्थानों में अधिकांश जगहों पर भोलेनाथ के साथ भगवती की स्थापना पाई जाती है, लेकिन हमारे जंगलीनाथ महादेव के दरबार में माँ भगवती स्वयं से प्रादुर्भूत हैं, भोलेनाथ के साक्षात विराजमान है उनके साथ में। तो ये सबसे बड़ी विशेषता हमारे धाम की है, हमारे स्थान की है। भोलेनाथ की कृपा, माँ की कृपा निरंतर सब भक्तों पे बरसती है। आप लोगों को भी पता है कि आने वाले समय में लगातार भक्तों की भीड़ यहाँ बढ़ती जाती है। आज भी लगभग लाखों की संख्या में भक्त यहाँ जलाभिषेक करते हैं, जल चढ़ा रहे हैं। लगभग 2 बजे के बाद मंदिर खोल दी गई है भीड़ बढ़ने के कारण। लगातार अभी लाइन आप देख लीजिए, लगातार लाइन चल रही है। और ये प्रक्रिया रात के 9-10 बजे तक चलती रहेगी, क्योंकि 10 बजे के बाद ही आरती होगी आज, और उसके बाद ही भीड़ कम पड़ेगी। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस दिन जिले के सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में जिले के दंडकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, बटुकनाथ धाम, महादेवन दुखहरण धाम, झारखंडेश्वर नाथ धाम, मुकुटनाथ धाम और बड़े बाबा मंदिर के सुबह से भक्तों की लगी भीड़। सुबह 4 बजे से ही शिव भक्ति विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर भगवान शंकर को जलाभिषेक कर पूजन अर्चन कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद को शूद्र बताते हुए समाज में असमानता का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण आई बाबूपुर। क्या करने आए यहाँ पे? आज यहाँ पर जल चढ़ाने आए थे। आज आप सबके द्वारा पहले जो है जल चढ़ाया गया जी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं राजभवन की तरफ से सबसे पहले जल चढ़ाया। अंतु के पारा हमीरपुर पहुंचे पूर्व मंत्री राजा भैया। न्यूज़ नेशन के राज्य मुख्यालय के रिपोर्टर आदर्श सिंह के तिलोक उत्सव का कार्यक्रम में हुए शामिल। राजा भैया के एमएलसी गोयल के प्रतिनिधि अनिल कुमार सिंह, लाल साहब जिला पंचायत अध्यक्ष पति कुलदीप पटेल, जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष राम अचल वर्मा व प्रमुख बाबागंज पंकज से साथ रहे।
फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। राजनीति की हो या हो समाज की, बात आपके शिक्षा की हो या हो विकास की, जो जानकारी आपके लिए हो जरूरी। डीडी समाचार, नजर कैमरे। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। देवों के देव देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की विशेष आराधना का पर्व शिवरात्रि है, जो कि इस बार अगले दिन शुक्रवार को देश भर में मनाया जाएगा। इसको लेकर जिले भर की सड़कों पर कांवड़ियों के जत्थे ही जत्थे दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर बम बम भोले के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया है। लाखों की संख्या में कांवड़ियां जल भरकर शहर की सड़कों से गुजर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम जिला हाथरस से आए। आप हाथरस से आए हैं। आप ये कांवर लेके जा रहे हैं, क्या मान्यता है? मान्यता इतनी है कि मैं मगर 35 बार अकेला ही, मतलब कोई जोटियाँ नहीं है मेरे साथ में, अकेला ही 30 बार चढ़ा चुका हूँ। तो इसकी मान्यता क्या आप चढ़ाते हैं? मान्यता का ये है कि मेरा मनोकामना पूरी होती है। मतलब जैसे मैंने आलू किए पर मुझे चांस मिल गया, वहाँ रहने के मध्यम बिक के 200 रुपये कट्टे, मेरा 900 रुपये कट्टा बिक गया। मतलब अभी आपकी जो आप चल चढ़ाते किस पे चढ़ाते हैं? महादेव, मतलब हमारे हाथरस जिला से मतलब 4 किलोमीटर पैदल रास्ता है महादेव शिव जी की मूर्ति का मंदिर। वहाँ मतलब यात्रा मतलब वहाँ जल चढ़ाते हैं, 3 किलोमीटर पास दूर है। कहाँ से लेके आ रहे हैं आप कांवर? हम सोरो गंगाई से ला रहे हैं। जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु की सुविधा व सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में प्रदेश के मुख्य